पाऊंगी। तो उसने अपने पति के मनोभाव के अनुकूल रसोई बनाना शुरू की। क्या मेरे पति को प्याज लहसुन की पकौड़ी बहुत पसंद है, कचौरी बहुत पसंद है। मैं अपने पति को उसके स्वाद के अनुकूल भोजन बना के खिलाऊंगी, तब मैं पूछ सकती हूँ। प्रेमियों, वह कयाधु ने पूछा। पहले पकौड़ी बनाई और बना करके सुंदर थाली में परोस करके देती है। पतिदेव, आपको ये प्रिय भोजन है, खाइए। वह खाया, उससे बड़ा आनंद आया। आनंद आया तो रसोई बनाते हुए कयाधु पूछती है, पतिदेव मुझे गर्व है। देखिए पत्नी पति की प्रशंसा कैसे करती है, सोच रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे महान पराक्रमी की पत्नी बनी, ये मेरा गर्व है। प्रशंसा का पुष्प बिखेरने लगे। बोले कैसे? बोले कि तीनों लोक आपसे कांपता है। अरे और की बात तो छोड़ो, भगवान विष्णु भी आपसे कांपते हैं। ऐसे पराक्रमी पुरुष का पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, इससे बढ़कर के और मेरा भाग्य क्या होगा। पति प्रसन्न हो गया। पति ने कहा, आज तो कयाधु गजब की बात कर रही है, मेरी प्रशंसा की। कयाधु ने अब पूछा, पतिदेव आप जो काम के लिए जाते हैं कभी अधूरा नहीं, पूरा करके आते हैं। लेकिन तपस्या करने गए और आज आप लौट के आ गए, कारण क्या है? पति खुश हो गया। उसने कहा, देवी विघ्न आ गया। क्या विघ्न आया? बोले एक पक्षी तोता वृक्ष पर बैठकर मेरे दुश्मन का कीर्तन कर रहा था। बोले क्या कर रहा था? बोले नारायण 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 कह रहा था। कयाधु को प्रसन्नता हुई। क्या कि मेरा पति कभी भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन आज 3 बार नाम लिया। कितने बार? 3 बार। नारायण नारायण नारायण। कयाधु खुश हो गई। उसके मन में आया कि आज मैं किसी न किसी बहाने इनसे एक माला कीर्तन करवाऊंगी। एक माला कितने दाने के होते हैं? 108 दाने की माला होती है। वह कयाधु अब पूछती है, पतिदेव वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण। वह रसोई बनाने में पसीना आ जाता है ना, तो पसीने को पोंछते हुए कहती है, मैं ये जो पकौड़ी बेसन छोड़ती हूँ ना, तो छन छन की आवाज जो हुई मैं समझ नहीं पाई वो पक्षी क्या बोल रहा था। तो फिर वो कहा नारायण नारायण नारायण। मेरे पति ने 9 बार कीर्तन कर लिया। खुशी हुई। इसके बाद जब परोसने गई तो कहती है, वो किस रूप में बोल रहा था? तो बोली नारायण नारायण नारायण। बहुत प्रसन्नता हुई। प्रेमियों, बार बार भोजन परोसती है और बार बार पूछती है घुमा फिरा करके, और बार बार वो नारायण 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 शब्द का उच्चारण कर रहा है। प्रेमियों, ये देख करके 54 बार उसने अपने पति से नारायण नाम का कीर्तन करवा दिया। भोजन पूरा हो गया। इसके बाद स्वयं भोजन करती है। भोजन करने के बाद पति शयन कक्ष में गया तो सेवा करने पहुंच गई। और जब सेवा करने पहुंची तो पैर दबाते हुए कहती, पतिदेव मैं रसोई बना रही थी, गर्मी इतनी थी कि मेरा मन व्याकुल था, मैं आपके बात को नहीं समझ पाई। बताइए वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने घुमा फिरा करके 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा दिया। विष्णु पुराण में लिखा है कि कयाधु ने अब मन में विचार किया कि मेरे कई पुत्र हैं, लेकिन जितने भी पुत्र हुए इस पति ने दुष्टों का नाम लेकर के मेरे गर्भ में पुत्र की स्थापना की है, इसलिए सारे पुत्र
दुष्ट प्रकृति के हैं। लेकिन आज मेरा पति ने भगवान का कीर्तन किया है, अगर मैं कहीं आज अपने पति का संग करूंगी तो मेरे गर्भ में जो बालक आएगा वो महान नारायण का भक्त होगा, वह अपने पति का संग कर लेती है। प्रेमियों, मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि आप भी भगवान के प्रति कयाधु की तरह अपने पति को भी लगाएं और स्वयं लग जाए। हमारा शास्त्र कहता है कि संसार का कोई भी काम करो लेकिन मन परमात्मा में लगाए रहो। भगवान में मन लगा रहेगा और तुम्हारा गर्भधान भी हो जाएगा तो तुम्हारे गर्भ से महान भक्त पुत्र के रूप में आएगा, महान भक्त जन्म लेगा। लेकिन अलूल जलूल बकते हुए, अनर्गल प्रलाप करते हुए और गर्भाधान हुआ तो तुम्हारे पुत्र दुष्ट प्रकृति के होंगे। इसलिए भगवान को उस समय भी याद करो, उस समय भी भगवान का चिंतन करो, उस समय भी भगवान का नाम लो, जिससे कि तुम्हारे भविष्य में जो भी गर्भ से बच्ची या बच्चा जो भी जन्म ले वह महान भक्त बने। प्रेमियों, कयाधु ने गर्भ धारण किया, सुबह तपस्या करने के लिए चला गया। इधर प्रेमियों, नारद जी ने देखा कि इंद्र कयाधु को पकड़ के ले जा रहा है। नारद जी ने पूछा कि क्यों ले जा रहे हो? बोले कि इसके गर्भ में दुष्ट का वीर्य है और इस हिरण्यकश्यप ने तीनों लोक को अपने बस में कर लिया। हम सबको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, उसका बेटा भी तो दुष्ट होगा, इसलिए मैं इसको स्वर्ग ले जा रहा हूं। जैसे बालक का जन्म होगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा। नारद जी ने कहा ऐसा मत करो। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ कांटे में फूल खिलते हैं और फूल में भी कांटे आते हैं। आप कहोगे कैसे? तो एक बात बताओ, पुलस्त जी विशेश्रवा मुनि कितने महान ऋषि थे, लेकिन उसमें उस फूल में कांटा रावण जैसा जन्म ले लिया, कुंभकर्ण जैसा जन्म ले लिया। लेकिन याद रखो कि हिरण्यकश्यप कितना बड़ा दुष्ट था, लेकिन उस दुष्ट के घर में प्रहलाद जैसे महान भक्त जन्म ले लिया। इसलिए तुम पिता को देख करके गर्भ के बालक पर निर्णय मत करना, तुम छोड़ दो, याद रखो मैं इसे उपदेश दूंगा। और प्रेमियों, जब तक प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ, नारद जी ने अपने आश्रम पर कयाधु को रख करके और उसे सदुपदेश देते रहे। गर्भ का बालक गर्भ में ही नारद जी को गुरु मान लिया। क्यों? कि नारद जी के द्वारा उसे भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। ये कथा का अर्थ क्या है? माताएं बहनें, आपके पेट में बालक आ जाए, गर्भाधान हो जाए, तो जब तक बालक का जन्म ना हो कभी भी आप कुसंगियों का संग मत करना, दुष्ट नारी का संग मत करना। संग करना तो सदाचारी नारी का करना, या किसी संत के पास जाकर के भगवत कथा श्रवण करना, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करना, शिव जी को जल चढ़ाना, भगवान की पूजा करना। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके गर्भ में जो बालक है 9 महीने में आपने धर्म किया तो आपका बालक भी महान बनकर के पैदा लेगा। यह प्रमाण है। बाहर हम उतनी शिक्षा पाकर के शिक्षित नहीं होते जितना कि हम गर्भ के अंदर होते हैं। आप कहोगे क्या? तो गर्भ में ही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदन करने के लिए सुना था, याद हो गया। लेकिन मां अंतिम भेदन में सो गई, बालक भी सो गया, जहां पर फंस गया अभिमन्यु मारा गया। गर्भ का ज्ञान कितना ऊंचा होता है। दूसरी बात सुनो, गर्भ का ज्ञान इतना ऊंचा होता है कि महारानी सीता जी के गर्भ में लव और कुश हैं, और दोनों वाल्मीकि जी के आश्रम पर सीता जी के पेट में सीता जी कथा सुनती हैं। दोनों बालक सुन करके महान ज्ञानी हो गए, हुए कि नहीं हुए? तीसरा प्रमाण सुनो, तीसरा प्रमाण है अष्टावक्र का। मैं आपको कितना प्रमाण दूं? तीसरा प्रमाण अष्टावक्र का है।
अष्टावक्र अपने मां के गर्भ में ही वाल्मीकि रामायण सुनते थे। सुनते 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 अष्टावक्र जी करीब जब 8 महीने के हो गए गर्भ में, 8 महीना 8वां महीना चल रहा था, तो प्रति महीना कथा पूरी हो जाती, फिर शुरू होती, फिर कथा पूरी होती, फिर शुरू होती। ऐसे करते उन्होंने 8 बार कथा सुन ली वाल्मीकि रामायण की, गर्भ में याद हो गया एक एक श्लोक। जब 9वीं बार कथा शुरू किए, 9वां महीना पूरा होगा, जन्म होगा, तो एक श्लोक इनके पिताजी ने अशुद्ध बोल दिया, अशुद्ध उच्चारण किया। वो अशुद्ध उच्चारण करने के कारण गर्भ के बालक ने अंदर से आवाज लगा दी, पिताजी आप